नमस्कार दोस्तों, ब्रो एजुकेशन हब के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम आपके लिए लाते हैं टीसीएस के सैम्पल्स क्वेश्चन, और अगर आप कोई जॉब अपडेट चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सैम्पल कोडिंग क्वेश्चंस लाए हैं निंजा, डिजिटल और डीसीए के लिए। और हम जो वे अपनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल वे होने वाला है, जैसे कि इनबिल्ट मेथड जो होते हैं जावा के अंदर, हम उसे यूज़ करने वाले हैं। और अगर इनबिल्ट मेथड नहीं है फिर हम बिजनेस लॉजिक पे जाने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि पेपर के अंदर जो चीज़ मायने रखती है वो यही है कि आपकी टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग अगर सही है और आपको पता है उस चीज़ के बारे में तो आप वो पेपर क्रैक कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। आज हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई एक एरे दे रखा है तो उसका हमें थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इसको मैं और एलोब्रेट करता हूँ। चलते हैं हम हमारे क्लिप्स की ओर। क्लिप्स में मैं सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ। एक क्लास का हम नेम दे देते हैं Q2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अब हम देख लेते हैं कि हमें एक जैसे इंटीजर एक एरे गिवन है, राइट। इस एरे का हम कुछ भी ले लेते हैं, 2, 5, 8, 12, 1, 56 एंड 6, राइट। अब हमें इसमें से जो चीज़ निकालनी है वो ये है कि स्मॉलेस्ट थर्ड, राइट। तो यहाँ पे हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, जैसे कि 1, 2, 5। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, राइट। क्योंकि 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 5 मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ए डॉट लेंथ। कहीं पे भी एरे का क्वेश्चन आए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है ये है कि लेंथ निकालना। फिर हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू i प्लस प्लस, राइट। और कहीं पे भी आपको एरे का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले एक काम ज़रूर करिएगा, लिंक लिस्ट बना लीजिएगा, वो भी इंटीज़र की, राइट। अगर इंटीज़र है तो इंटीज़र है ना। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट l दे देता हूँ और इधर न्यू लिंक लिस्ट, राइट। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, l.o। अगर आप लिंक लिस्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी फाइल चाहिए, java.util। ये तो आपको करना ही करना है। कोई भी सबसे पहले आप जब भी इस क्वेश्चन स्टार्ट करें import.java.util.star आप लगा लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, l.add कर देना है। किसको? इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है a की, कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके n तक, n -1 तक, है ना, क्योंकि हमने ग्रेटर दैन लेस दैन n लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए था, सिस आउट कर लेता हूँ, और सिस आउट करके मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, थर्ड स्मॉलेस्ट, राइट। तो थर्ड कैसे हम निकालेंगे, गेट कर लेते हैं सबसे पहले, राइट। सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिंक लिस्ट हमने यूज़ क्यों किया था, क्योंकि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो कलेक्शंस डॉट ये सॉर्ट आपको मिल गया। अब यहाँ पे लिस्ट डाल दीजिए l। अब आपको क्या चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिस आउट l डॉट गेट कर लीजिए, कौन सा वाला नंबर, 2 वाला, क्योंकि हमेशा आपको पता है एरे जो चलता है वो एक -1 पे ही चलता है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, राइट, 5 आ रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक और 5 होता, राइट, या यहाँ पे एक और 2 होता, एक और 5 होता, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट फोर्थ नंबर, राइट। इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, स्मॉलेस्ट फोर्थ नंबर। तो इसको आप करते तो आपके पास क्या चीज़ आती, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 1, 2, फिर आता हमारे पास 5 आता, फिर 5 आता, फिर हमारे पास आता 8। मगर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नीचे से स्मॉलेस्ट थर्ड पूछा गया है, तो यहाँ पे आना आंसर क्या चाहिए, 8 आना चाहिए। मगर आप इस मेथड से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 अब 2 बार रिपीटेड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हैश सेट बना लीजिए। हैश सेट के अंदर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। और आगे चलते हैं हम
इक्वल्स टू एच लिख देते हैं इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, और इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी डाल देनी है, एल की, राइट। तो हैश सेट का सबसे बड़ा काम क्या होता है, वो जो भी रिपीटेड होते हैं उनको ये आउट करता जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं हैश सेट के अंदर एच डॉट, अब हमें करना क्या है, कंटेन इक्वल्स, राइट। तो अब हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, ये हमने हैश सेट लिख दिया। अब हैश सेट को हमें चेंज करना होता है लिंक लिस्ट के अंदर, राइट। लिंक लिस्ट इंटीजर, यहाँ पे मुझे डालना है k इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, राइट, ये हो गया। और इधर मुझे डाल देना है कौन सा, h, सही है, ठीक है। अब जैसे ही ये लिंक लिस्ट आ गया तो अब मुझे क्या कर देना है, सिस आउट। अब मुझे कौन सा चाहिए था, k डॉट गेट, मुझे तो 4 चाहिए था ना, 4th बड़ा, तो मैं इधर कर देता हूँ 3, राइट, क्योंकि 3 ही होगा हमारे पास। यहाँ पे मैंने शायद कोई मिस्टेक कर दी है, हाँ राइट, 3rd ही होगा ना, 4th देख लेते हैं अब से क्या आने वाला, 6, शायद हमने यहाँ पे कहीं 6 भी, यहाँ पे एक 6 भी था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, अगर मैं 6 आएगा हमारे पास, क्योंकि वो 0 1 2 3 4, राइट। तो 4th हमारे पास कौन सा होने वाला है, 5th नंबर का, जो 6 होएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आप कितना भी रिपीटेड कुछ भी आ जाए, राइट। अगर मैं यहाँ पूछता हूँ कि 4th मतलब 5th स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा पास आंसर 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हैश सेट ने क्या किया, जितने भी हमारे यहाँ पे जो रिपीटेड थे, राइट, रिपीटेड को उसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया हमारे। तो ऐसा करके आप बहुत से क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पाएंगे। और जैसा कि आपने देखा कि हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके कितने छोटे से के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम एरे के साथ करते तो काफ़ी हमें बिजनेस लॉजिक लगाने पड़ते हैं, हमें टाइम पे एक वेरिएबल लेना पड़ता है जो हमारे टाइम कंस्टेंट को भी बढ़ाता है, और साथ साथ हमारा ये जो मेथड है उसमें एरे वाले मेथड के अंदर आपको गलत करने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहे तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ चीज़ इसमें एडिट हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।